गॉट इट। गुड। सो गुड इवनिंग गाइस। हमने फंडामेंटल्स में पास्ट एडजस्टमेंट्स करा था। पास्ट एडजस्टमेंट्स हमने स्टार्ट करा था। पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमने बाकी तो नॉर्मल टॉपिक कर लिए थे, एक हमारा टॉपिक रह गया था, दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल। कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है तो हम किस तरीके से जो है क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो गाइज पास एडजस्टमेंट के बाकी कंसेप्ट्स तो आई थिंक सबको क्लियर है। पास एडजस्टमेंट्स में बाकी में तो किसी को कोई इशू है नहीं। आई थिंक सारे के सारे लॉजिक्स आर प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा सा गाइज जल्दी आंसर दो, थोड़ा सा मजा आएगा आंसर में। क्लास में आप सारे के सारे बस बैठ जाते हो तो कुछ बच्चे सो भी जाते हैं बीच में। ओके फाइन। सो सो हमारा जो है आज हम जो कर रहे हैं पास एडजस्टमेंट्स व्हेन क्लोजिंग कैपिटल्स आर गिवन। तो गाइज क्लोजिंग कैपिटल जब गिवन होगा तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहता है, कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं आता है। सिर्फ जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे होते हैं ना, वो निकलता है ओपनिंग कैपिटल। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे उस गलती के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। और क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो पहले मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट इन कैपिटल निकालना होगा। अदरवाइज बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले किया है 6 स्टेप्स। उसके अलावा कहीं पे भी कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ with the error of interest on capital we have to calculate this on opening capital। तो हमको क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। क्लियर? ओके। तो हमने जो पहले 11 से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं हम कि क्लोजिंग कैपिटल टू ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दैट क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। ये हमारा जो फॉर्मूला होता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, को उल्टा ही हमने करा और कुछ भी नहीं करा। सो इन दैट केस आप इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे एंड देन एग्जैक्टली क्वेश्चन इज सेम। तो आपका क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होता है कि आपका क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। सबसे मेजर गलती होती है कि आप पढ़ते टाइम ध्यान नहीं रखते हो कि क्लोजिंग कैपिटल है या नहीं। तो हमने कुछ यहाँ पे चार, आप देखोगे चार हमने बेसिकली चीजें बताई हैं कि इन चार वर्डिंग से गिवन होगा। पहले गिवन होता है इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। हमको नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना है। इन केस गिवन होगा तो फिक्स मेथड करना है, अदरवाइज हर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज करना है। ओके, तो आपको एक वर्ड दिया होगा जैसे इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट्स वर एडजस्टेड, दैट मींस क्लोजिंग कैपिटल गिवन। डायरेक्टली आपको गिवन होगा 31 मार्च 2018 तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अगर आपको वर्डिंग गिवन है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, अगर आफ्टर आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स की आपको वर्डिंग गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। एंड आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, अगर ये भी गिवन है दैट आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स तो भी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो 99% केसेस में ये चार लाइंस अगर आपको गिवन होती हैं, चार वर्डिंग गिवन होती हैं कैपिटल के आगे या पीछे, दैट मीन्स वो आपको क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। Clear guys? Past adjustments of closing capital means that interest on capital की वैल्यू गलत आएगी, बाकी कुछ गलत नहीं होगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत होगा तो गाइस पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ए एंड बी वो पार्टनर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ए एंड बी वो पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख। सो हमारा ए एंड बी का कैपिटल 1 लाख एंड 2 lakhs। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, आपको ये वर्डिंग गिवन है, देखो इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ये आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है। तो जहां हमको बोला हुआ है इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, तो इसका मतलब कि आपको ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है।
द अमाउंट प्रॉफिट्स फॉर द अमाउंट वो एडजस्टेड। तो ये जो आपका हो गया, आप इसको लिख दोगे दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। तो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो 5 लाख 50,000 सॉरी, कि वो कह रहा है जी 50,000 का प्रॉफिट जो है वो इन फिगर्स तक पहुंचने के लिए हमने इसमें एडजस्ट करा हुआ है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम है। ओमिटेड, भूल गए थे तो हमको, भूल गए थे तो दे देंगे सिंपल। एंड ड्राइंग्स जो है दैट वो 5,000 एंड 10,000। गाइस बस इसका कुछ करेंगे नहीं, क्यों क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस 5,000 और जो 10,000 है इसका कोई भी लेना देना कहीं पे भी कुछ नहीं है। 5,000 और 10,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती होती है, बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है तो ये यूजलेस है आपका। ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ 5,000 एंड 10,000। ठीक है, तो अब मेरे आप नोट पैड वाली स्क्रीन पे आ जाओ। तो गाइज नोट पैड वाली स्क्रीन पे आते हैं हम। ए एंड बी की जो वैल्यू है दैट इज 1 लाख एंड 2 लाख, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है दैट इज 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन है दैट इज 5% पर एनम, हम ओमिट कर गए थे तो हम इसको दे देंगे। ड्राइंग जो है वो 5,000 एंड 10,000 है, वो 5,000 और 10,000 जो आपकी है वो वाली ड्राइंग हम कुछ करेंगे नहीं। रीजन बीइंग कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका कुछ भी यूज नहीं हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसका कहीं पे कोई यूज नहीं आया, तो इसको हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ठीक है। बट अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, ये निकलता किस पे है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ओपनिंग कैपिटल जो होगी वो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जो है इनकी दोनों की अलग अलग लिख देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज 1 लाख, ओ क्लोजिंग कैपिटल इज 1 लाख एंड 2 लाख। अब जो प्रॉफिट हुआ था, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था। अगर नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग विल बी टेकन एज इक्वली। तो 50,000 को उन्होंने आपस में 25,000 में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, ड्रॉइंग्स कुछ नहीं है, सो द ओपनिंग कैपिटल विल बी, आपका जो ओपनिंग कैपिटल होगा दैट इज 75,000 एंड 1,75,000। ठीक है। तो द ओपनिंग कैपिटल इज 75,000। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कोई गलती थोड़ी है, गलती होती है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत दिया होता या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होता। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे नहीं, और जब तक कोई गलती नहीं है तब तक उससे यस सॉरी 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 गाइस, मेरी गलती मेरी गलती। तो ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स आपकी दी हुई है 5,000 एंड 10,000, तो ड्राइंग्स यहाँ पे आएगी। तो आपका ओपनिंग कैपिटल जो हो गया वो हो गया 80,000 एंड 1,85,000, सॉरी मेरी गलती थी गाइस। तो आपका ड्राइंग्स जो थी वो 80,000 1,85,000 से आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है। अब हमको सिंपल एक गलती है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमने प्रोवाइड नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रोवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारा है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एनालिसिस टेबल होती है, एनालिसिस टेबल में हमने सबसे पहले डाला पर्टिकुलर्स, मिस्टर ए मिस्टर बी एंड फॉर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट।
सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। 80,000 के ऊपर 5% पर एनम इज 4,000 एंड 1,85,000 के ऊपर 5% इज योर 9,250। ठीक है, क्रेडिट इसलिए हुआ बिकॉज हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर्स की इनकम थी, तो वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। फर्स्ट स्टेप में और कोई गलती नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप आपका फिनिश होता है। सेकंड स्टेप के अंदर हम फॉर्म में ऑपोजिट साइड लिखते हैं, तो फॉर्म में ऑपोजिट साइड लिखा तो 13,250 हो गया। टोटल करते हैं, कम वाली साइड लिखते हैं 13,250। उसके बाद में हम जो यहाँ पे आता है प्रॉफिट्स, इसको हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। 13,250 कुछ नहीं गिवन तो इक्वल रेशो में डिवाइड होगा, और यहाँ पे क्रेडिट में है तो डेबिट साइड में डिवाइड होगा। 13,250 को हमारा डेबिट साइड में जब आपका डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 6625। 6625 6625। नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स का टोटल करेंगे, 6625 4,000 6625 एंड 925। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप जो कैपिटल में ज्यादा वाली साइड होती है उसको लिख देते हैं, तो 2625 2625 आंसर विल बी आपका ए कैपिटल डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट 2625 2625। ठीक है, तो हमने और कुछ नहीं किया, 6 स्टेप्स, सेम 6 स्टेप्स हमारे चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। हमने सिंपली यहाँ पे आपका ओपनिंग कैपिटल निकाला। मैं आपको एक बार वापस क्वेश्चन पूरा का पूरा बता रहा हूँ। तो गाइस क्वेश्चन था आपका कि ए और बी का कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया था, क्योंकि उसके आगे वर्डिंग लिखा था इन अराइविंग एट दीज फिगर्स। तो इन अराइविंग एट दीज फिगर्स पे जो आपका लॉजिक लगा हुआ है वो हमारा है कि वो क्लोजिंग कैपिटल होता है, तो हमने उसको क्लोजिंग कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल के हिसाब से निकाला। तो आपका 1 लाख एंड 2 लाख क्लोजिंग कैपिटल आया। प्रॉफिट्स आपके दिए हुए हैं 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था 5% पर एनम। ड्राइंग आपकी थी 5,000 एंड 10,000। आपकी सिर्फ एक गलती थी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भूल गए थे, 5% पर एनम देना आप भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट वाला आपका जो है, नेक्स्ट है कि हमको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जो हमको निकालना है उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स माइनस ट्रेडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। तो हमने टेबल बनाया कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का, जिसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू डाली 1 लाख एंड 2 लाख। प्रॉफिट्स कुछ नहीं दे रखा, तो दैट्स व्हाई डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:1। 25,000 25,000 एंड ड्राइंग हमने लेके 5,000 एंड 10,000। जो हमारा ओपनिंग कैपिटल आया दैट इज 80,000 एंड 1,80,000। हमको जो एनालिसिस टेबल बनानी है वो एनालिसिस टेबल में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लिया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप। लास्ट में एज कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट वैल्यू 2625। एग्जैक्टली सेम चीज है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, इस वजह से हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा। गाइस सबको क्लियर? किसी को डाउट कोई? कोई भी डाउट गाइस? अभी इसके और 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, बट यहां तक तो क्लियर है सबको? ओके, सो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 30, आप स्क्रीन पे देखो, आपके एग्जाम्पल नंबर 30 होगा हमारी बुकलेट का। कैपिटल वो 5 lakhs एंड 3 lakhs, यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स का मतलब क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग वर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो कितनी गलतियां हैं? फर्स्ट गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो गलतियां हमारी हुई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया। द ड्राइंग ऑफ A are 15,000 end of every quarter and B was 10,000 at the end of half year। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नॉर्मली निकलेगा। B is also entitled to a salary of 1,000 per month। तीसरी गलती कि B को हमको सैलरी देनी थी जो कि 1,000 इंटू 12 12,000 है, वो भी हमने नहीं ली, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर वो 1 लाख। पार्टनर्स नाउ डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर्स ने अब सोचा है कि वो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, जबकि पहले वो डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो हम गलती आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, सेकंड गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, ओपनिंग कैपिटल पे निकालना पड़ेगा, तो हमको पहले ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। थर्ड गलती सैलरी ऑफ बी नॉट प्रोवाइडेड। फोर्थ गलती प्रॉफिट गलत रेशो में डिवाइड करा है। फिफ्थ गलती प्रॉफिट को सही रेशो में डिवाइड करना है। बट ये वाला जो है हमारा फोर्थ स्टेप में कंटिन्यू हो जाएगा, तो हम ये फिफ्थ गलती को अभी के लिए नहीं करेंगे, ये फोर्थ स्टेप के साथ ऑटो करेक्ट हो जाती है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में कितनी गलतियां करनी है? 4। क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है क्वेश्चन के अंदर या सबको क्लियर है क्वेश्चन? ओके सो गाइस स्टार्ट करो आप क्वेश्चन, एक बार करना स्टार्ट करो। 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स आप क्वेश्चन स्टार्ट करो करना। 4 गलतियां हैं हमारी, 4 गलतियों को सॉल्व करना है, मतलब गलतियां 5 हैं, पांचों को सॉल्व करना है। गाइस हो गया?
वाह, गुड, वेरी गुड अभिनव। अभिनव, आपको जो हमने अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 30, वो करना है। एग्जाम्पल नंबर 30 बुकलेट का। आप मेरी स्क्रीन देखोगे नीचे वाला, मैंने उस पर क्वेश्चन लिख रखा है। वो भी है, नहीं है तो लेकिन आपने कुछ उसमें देखा होगा, पेपर को सेल सेंड करा। अच्छा, वो मैंने किया, मैंने बस नोटबुक पे लिख कर देख के आपको कुछ होगा। एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के बाद पार्टी को नहीं था, तो बोर्ड को कुछ नहीं ठीक है। सर वहाँ पे हमारी पार्टी मैं रात को दिला। Okay, so 4600 and debit and 4600 credit. Guys, बाकी सबका भी यही आ रहा है? सोनाक्षी का 4900 आ रहा है। ओके गाइस, ठीक है। चलो हम अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे कि कैसे करना है सॉल्व। ओके, सो हमने देखा गाइस, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल हमारा था 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, 5 लाख इस वाली स्क्रीन पे आ सकते हो आप, जो पीडीएफ वाली स्क्रीन है उस पर आप आ जाओगे। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। ड्राइंग्स जो हमारी है वो है 15,000 इंटू 4 एंड 10,000 इंटू 2, क्योंकि 15,000 क्वार्टरली था और 10,000 जो था वो आपका सेमी एनुअली था। तो टोटल ड्राइंग जो हो गई आपकी, हो गई ए ने करी 60,000 एंड बी ने करी आपकी 20,000। क्यों? क्योंकि सेमी एनुअली साल में 2 बार हुई और क्वार्टरली साल में 4। ठीक है, जो ओल्ड प्रॉफिट्स थे, जो उन्होंने पहले बांट दिए होंगे, वही वापस लोगे उनसे। उन्होंने जो पहले प्रॉफिट बांटे थे वो 1:1 की रेशियो में बांटे थे। ठीक है, तो वापस भी उनसे वही लिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम पे। तो हमने 1 लाख को 50,000 दोनों में डिवाइड कर दिया, और एडिशनल कैपिटल कुछ था नहीं तो वो हमने छोड़ दिया। So their opening capital comes to be 5,10,000 and 2,70,000. उनकी ओपनिंग कैपिटल आई 5,10,000 एंड 2,70,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ था नहीं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ था नहीं पहले, तो दैट्स वाई वो जब उसमें से कैलकुलेट नहीं हुआ तो रिवर्स भी नहीं होगा। जितना कैलकुलेट हुआ है उतना ही रिवर्स होगा। ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल आते टाइम जो हमने चीजें उसमें प्लस माइनस करेंगी वही यहाँ पे रिवर्स हुई होगी। अगर मैंने गलत करी थी तो गलत ही रिवर्स हुई होगी। So that's why opening capital comes to be 5,10,000 and 2,70,000। ये सबको क्लियर है? यहां तक सबका आ गया? 5,10,000 एंड 2,70,000। ओके, अब हमारी यहाँ पे टोटल 5 गलतियां थी। 5 में से 4 गलतियां हमको फर्स्ट स्टेप में करनी है एंड 5th गलती हमारी 4th स्टेप में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, वो कितना देना है 5%। तो 5,10,000 के ऊपर 5% एंड 2,70,000 के ऊपर 5%, ये तो हमने सबसे पहले दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने नहीं दिया था, बट गाइज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेट होगा जो हमने सेकंड क्लास में करा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, उस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। हमने हमने यहाँ पे ड्राइंग जो ली हुई है, ड्राइंग हमने ली हुई है A drew 15,000 at the A drew 15,000 at the end of every quarter and end of every half year। तो एंड ऑफ एंड क्वार्टर एंड एंड ऑफ हाफ ईयर करता है। अब जब वो एंड ऑफ क्वार्टर एंड एंड ऑफ हाफ ईयर करता है, सो हम निकालेंगे, तो जो ए की ड्राइंग है वो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ए का है वो निकलेगा आपका 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय योर 6.5, oh सॉरी एंड के लिए 5.5/12। ये 5.5 कैसे आया? 5.5 हमने बोला था कि आपका अप्लाइड मंथ्स आता है, ये हम वैसे भी सेकेंड क्लास में कर चुके हैं। आपका 5.5 कैसे आया? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है, फर्स्ट क्वार्टर सॉरी सॉरी ये क्वार्टर में तो 4.5 आएगा गाइस, क्वार्टर में क्या आएगा 4.5। ठीक है, सो आपका आपका 15,000 इंटू 4 दैट इज एनुअल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 इंटू 4.5/12। अब ये 4.5 जो अप्लाइड मंथ है ये कहाँ से आए? हमने इसके लिए अप्लाइड मंथ्स पढ़ा था कि आपका जो भी हाँ वो होगा, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। तो फर्स्ट क्वार्टर कब आया? अप्रैल, मई, जून। जून के एंड में 5% आई उसी, सॉरी 5%, हाँ 5% आई उसी। सो आपका आपका जो फर्स्ट क्वार्टर का एंड आया वो कब आया? अप्रैल, मई, जून। तो जून के एंड में, जून के एंड में हमने करी फर्स्ट ड्राइंग। तो तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये आपका अप्लाइड मंथ्स का फॉर्मूला बनता है। फर्स्ट ड्राइंग हमने कब की थी? हमने करी अप्रैल, मई, जून, जून लास्ट में। जब हमने जून लास्ट में ड्राइंग करी तो आपके कितने मंथ बच गए? उसके बाद 3 महीने बाद अगर हमने ड्राइंग करी तो हमारे मंथ बच गए 9, 9 मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हुई थी हमारी? वो हुई थी हमारी लास्ट क्वार्टर के एंड में। तो लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च का लास्ट इज मार्च का लास्ट। उसके बाद कितने महीने बच गए? कुछ भी नहीं बचा। डिवाइड बाय 2 इज 4.5। सो अप्लाइड मंथ्स इज 4.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला 15,000 इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5/100 इंटू अप्लाइड मंथ्स अपॉन 12। तो अप्लाइड मंथ्स इज 4.5, 4.5 अपॉन 12। ठीक है, दैट कम्स टू बी आपका ये आया
250 into 4.5, that will be 1125. तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ए का हुआ वो आया 1125. ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं कि आपका फॉर्मूला जो होता है दैट इज मंथ मंथली या क्वार्टरली ड्राइंग इनटू 4, मतलब कि आपका एनुअल ड्राइंग निकालना होता है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू अप्लाइड मंथ्स अपॉन 12. ठीक है, इनटू अप्लाइड मंथ्स अपॉन 12. इसमें अप्लाइड मंथ्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0 डिवाइड बाय 2 इज 4.5. ठीक है गाइस, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरे रजिस्टर की? रजिस्टर वाली स्क्रीन सबको दिख रही है? थोड़ा ब्लर है बट समझ में आ रहा है. थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, बट आई थिंक क्लियर हो रहा है कि हमने उसमें लिखा क्या है. ओके, सो इसी तरीके से हम जो है सेकंड वाले का निकालते हैं. सेकंड वाले ने बोला हुआ है आपका कि सेमी एनुअली के लास्ट में मैं हर सेमी एनुअली के लास्ट में 10,000 ड्रू करता हूं. तो आपका सेम उसका आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उसका फॉर्मूला आया आपका मंथ, टोटल ड्राइंग कितनी थी 10,000 इंटू साल में कितनी बार की उसने, 2 बार. तो 10,000 इंटू 2 इंटू रेट इंटू 5/100 इंटू अप्लाइड मंथ्स अपॉन 12. इसके अप्लाइड मंथ्स कैसे निकलेंगे? इसके भी सेम अप्लाइड मंथ्स उसी तरीके से निकलेंगे. अप्लाइड मंथ्स जो होते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. इसने फर्स्ट ड्राइंग कब की? 6 महीने के लास्ट में. मतलब 6 महीने कब हुए? अप्रैल से सितंबर. तो सितंबर लास्ट में इसने की. सितंबर लास्ट में अगर ड्राइंग कर रहा है तो उसके बाद कितने महीने बचे? 6 और बचे. प्लस सेकंड ड्राइंग कब की होगी? अक्टूबर से मार्च के लास्ट में. तो कब की होगी? 31 मार्च को. 31 मार्च को अगर ड्राइंग की तो उसके बाद कितने महीने बचे? 0 डिवाइड बाय 2. कितना आया? 3. अप्लाइड मंथ्स इज 3. गॉट इट गाइस? 10,000 इंटू 2 एनुअल ड्राइंग होगी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5/100 इंटू अप्लाइड मंथ्स अपॉन 12. अप्लाइड मंथ्स के लिए हमारा साल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा क्योंकि साल में 2 बार ड्राइंग हो रही है. साल में जो 2 बार ड्राइंग हो रही है, पहली ड्राइंग हुई फर्स्ट सेमी एनुअली के लास्ट में. फर्स्ट सेमी एनुअली हुआ अप्रैल टू सितंबर, उसका लास्ट हुआ सितंबर का लास्ट. सेकंड सेमी एनुअली जो हुआ, सेकंड सेमी एनुअली आपका हो रहा है अक्टूबर से मार्च, उसका लास्ट हुआ 31 मार्च. तो आपका उसके बाद कितने महीने बचे? 0. तो अप्लाइड मंथ्स आया 6 + 0/2 इज 3 मंथ्स. ठीक है, तो हमने इस पे अगर फॉर्मूला लगाया तो हमारा फॉर्मूला आ रहा है 250. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दोनों पार्टनर्स का आपका इस तरीके से निकला. मिस्टर ए का जो आ रहा है वो आया 1125 एंड मिस्टर बी का जो आ रहा है वो आया 250. आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी. आप सोचो कि मैं हवा में कैलकुलेशन कर दूं, रफ में कैलकुलेशन कर दूं, तो नहीं बच्चों,
यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन इन द वर्किंग नोट्स। आपको शो करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कैसे निकाला। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और डेप्थ में अगर देखना है तो हमारी जो सेकंड या थर्ड क्लास है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से क्लियर कर रखा है, आप प्लीज उसमें देखो, उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड गलती हमारी थी कि हमने बी को सैलरी नहीं दी थी। सैलरी से उसका अकाउंट क्रेडिट होगा तो एनुअल ड्राइंग बनती है उसकी 12,000, उससे उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ गलती थी कि हमने प्रॉफिट्स को गलत रेशो में दिया था। गलत रेशो कितना था? 1:1। प्रॉफिट कितना था आपका? 1,00,000। तो गलत रेशो में ही वापस लेंगे। 1,00,000 को वापस लिया, दैट कम्स टू बी 50,000 एंड 50,000 वापस लिया तो डेबिट। और पांचवी गलती थी कि हम उसको सही रेशो में प्रॉफिट्स को देंगे। बट गाइस वो फोर्थ स्टेप में कंटिन्यू हो जाएगा तो हम उसको फोर्थ स्टेप वाली गलती को यहाँ नहीं करेंगे। तो इन दैट केस हम यहाँ पे 4 मिस्टेक्स जो थी उनको हमने सॉल्व कर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में 4 मिस्टेक्स, सेकंड स्टेप में हमने फॉर्म में उनको अपोजिट साइड लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हमने कम वाली साइड पे बैलेंसिंग फिगर करा। फोर्थ स्टेप जो 50375 है इसको हमने करेक्ट रेशो में बांटा। फॉर्म में ये डेबिट है तो पार्टनर्स में ये क्रेडिट होगा। अब जो हमारी फिफ्थ गलती थी कि हमने प्रॉफिट्स को सही नहीं बांटा, गाइस वो इस स्टेप में ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। तो हमको उसको फर्स्ट स्टेप में नहीं लिखने की जरूरत है। अगर हम फर्स्ट स्टेप में लिख के उसको वापस करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, बट आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स को हमने क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। नेक्स्ट स्टेप सिंपल, टोटल करना है और ज्यादा वाली साइड पे डिफरेंस अमाउंट लिख देना है। एंड द जर्नल एंट्रीज बीस कैपिटल टू एज कैपिटल 4600, बीस कैपिटल टू एज कैपिटल 4600, ठीक है गाइस। कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी? किसी को भी कोई डाउट गाइस? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था, बट इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पहली आई थी कि आपका एक तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना था, सेकंड आपको जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली नहीं आता है, ठीक है, जिसमें इतने सारे पॉइंट्स हो। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस के आपके आंसर सही आ रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस जनरली सारे सही निकल जाएंगे। तो इतने बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं, एग्जाम्स में इतने बड़े क्वेश्चंस जनरली नहीं आते। क्लियर एवरीवन? यस। अभिनव, जो ओपनिंग कैपिटल है, सॉरी अनीता, जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें वो गलत में इसलिए ले रही है क्योंकि जब मैंने पहले बांटा होगा तो गलत में ही बांटा होगा ना। तो जब मैंने गलत में बांटा होगा तो ओपनिंग निकालते टाइम भी मैं उसको गलत ही वापस करूंगी। अगर मैंने सही में बांटा होता तो मैं सही वापस लेती। वो अगर फिफ्थ स्टेप जो था जिसमें हमने 3:2 में बांटा था, अगर वो वाला स्टेप हम मिस करेंगे तो जो ये वाला फोर्थ स्टेप हुआ है ना, इसमें एक्चुअली में देखो हम क्या कर रहे हैं, हम 3:2 में ही बांट रहे हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम वो काम ना पहले कर ही रहे होते हैं तो उसमें वो रिपीट हो जाता है। अगर यहाँ पे भी आप ऊपर करते तो ये वाली 50,375 की जो वैल्यू है ये डिफरेंट आ जाती, ठीक है। अल्टीमेटली इफेक्ट वही पड़ता। तो ये फोर्थ स्टेप में ना एक्चुअली ये काम हो रहा था तो इसलिए हमने उसको रिपीट नहीं करा, हमने वो जो फर्स्ट स्टेप है वो मिस किया। करोगे भी तो भी आंसर में कोई गलती नहीं आएगी, तो भी ठीक ही आएगा। प्रेम, अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आया तो वैसे ना इस चैप्टर में से आपका अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो 4 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा अगर आता है तो, बट इतने सारे पॉइंट्स नहीं आते। इस वाले में तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था, ओपनिंग कैपिटल भी था एंड प्रॉफिट्स की गलती भी थी। तो तीन में से जनरली आपके एक या मैक्सिमम दो पॉइंट्स कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं, तीन कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं आते हैं आपके जनरली।
ठीक है, तो बट 2 कॉम्प्लिकेटेड तक आ सकते हैं। क्वेश्चन इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड के अंदर वो आपको क्या करेंगे, 3-4 अलग अलग पॉइंट्स मर्ज कर देंगे, बट आपको अगर ध्यान है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या लगता है, आपको कैपिटल, आपको रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब भी पता है, तो इन दैट केस आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं। क्वेश्चन तो मुश्किल तब होगा जब आपको इन लॉजिक्स का मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, ठीक है, ओके, तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, तो गाइस ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके का है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये आप एक बार ट्राई करके देखो। मैनेजर, ट्रीटिंग मैनेजर एज अ पार्टनर, वही सेम सेम कंसेप्ट लगेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आपको नाम का डिफरेंस हो गया है कि अगर एक पर्सन हमारी फर्म में मैनेजर था, अब उसको हमको मैनेजर की तरह, मैनेजर की जगह पार्टनर मान, तो जब हमने उसको मैनेजर माना होगा तब तो उसको हमने एज अ मैनेजर सैलरी दी होगी, जब हमने उसको मैनेजर माना होगा तो हमने उसको एज अ मैनेजर पर्क्स दिए होंगे। हमने अब उसको एज अ पार्टनर मानना है, तो जो उसको एज अ मैनेजर दिया हुआ है वो वापस ले लेंगे, और जो उसको एज अ पार्टनर देना है वो दे देंगे। ठीक है, तो मैनेजर ट्रीटिंग एज अ पार्टनर आप लोगों को लगता है, या फिर जब क्वेश्चन करते हो तो आपको लगता है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, बट लॉजिक रिमेन सेम कि जो मैंने एज अ मैनेजर दिया था वो वापस ले लो, मतलब क्रेडिट किया था तो डेबिट कर दो, डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दो। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो भी वापस ले लो, क्योंकि पहले प्रॉफिट 2 बंदों में बटा, अब प्रॉफिट 3 बंदों में बटना है, तो प्रॉफिट्स भी वापस ले लो। जो मैनेजर था, अब वो जो पार्टनर बन गया, अगर उसको कुछ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ देना है तो वो दे दो। ठीक है गाइस, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, जो हमने गलतियां करी हैं उसको सिंपल दिमाग में रख के वापस उसी तरीके से सॉल्व करना है, सेम वही क्वेश्चन हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपका। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। जो पहले ए और बी थे वो कुछ रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2। आपका 2018, 31 मार्च 2018, आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स, उन्होंने सोचा कि हम सी को अपनी फर्म में ले लेते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2018 को डिसीजन हुआ कि जी 1 अप्रैल 15, 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 17 एंड 1 अप्रैल 18, 3 साल बैक द लाइन हम सी को एज अ मैनेजर की जगह एज अ पार्टनर बना लेते हैं। तो 3 साल तक सी को मैनेजर की तरह सैलरी मिल रही होगी, हम कहेंगे जी वापस लाओ। 3 साल तक जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेंगे, हम कहेंगे जी वापस लाओ। 3 साल के लिए जो जो एज अ पार्टनर, अगर सी पार्टनर होगा तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ मिलेगा या सैलरी भी कुछ मिलेगी, उसको कहेंगे जी दे देते हैं आपको। और प्रॉफिट जो होगा वो 3 साल का जो हमने वापस लिया है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ओके, तो प्रॉफिट जो है, सॉरी, एज सी इज गेटिंग द सैलरी ऑफ 45,000 पर एनम, उसको 45,000 पर एनम की सैलरी मिलती थी। हम कहेंगे जी 45, 45, 45, 3 साल तक 45 लिया आपने, वो मुझे वापस दे दो, तो उससे 45,000 × 3 वापस ले लेंगे। ठीक है, उसने 3 लाख फर्म को लोन दिया हुआ था, और उस लोन पे वो कितना इंटरेस्ट ले रहा था, 10% पर एनम। अब हमने कहा जी उसका जो लोन है ना, अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्ट, सीज लोन विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। हम उसको कहेंगे जी भाई 3 साल तक मैंने तुझे इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया, वो भी वापस दे। तो हमने उससे उसकी सैलरी भी वापस ली, उससे उसका इंटरेस्ट ऑन लोन भी वापस लिया। तो 2 गलतियां तो ये हो गई कि पहली,
इंटरेस्ट ऑन लोन वापस लिया, सेकंड सैलरी वापस, ठीक है। दूसरा, हमने पार्टनर्स को 3 साल में ये प्रॉफिट और लॉस बांटा, तो हम उनको कहेंगे जी आप भी वापस दे दो। क्यों? क्योंकि आप 2 पार्टनर में बचा, अब कितने पार्टनर में बटना चाहिए? 3 में। तो कहते हैं जी ठीक है सर, मैं भी वापस देता हूँ। तीसरी गलती, तो पहली गलती इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरी गलती सैलरी, तीसरी गलती पार्टनर्स को गलत रेशो में जो प्रॉफिट दिया। न्यू बोलते हैं जी सी को अब जो है पार्टनर बनने के बाद 35,000 की सैलरी। चौथी गलती, उससे हमने एज अ मैनेजर कितनी वापस ली? 45, बट एज अ पार्टनर उसको कितनी दे रहे हैं? 35। तो चौथी गलती कि एज अ पार्टनर उसको 35,000 रुपीज की सैलरी हमको देनी, ठीक है। एंड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, कि जी वो कहते हैं जी आप जो शेयर है 3:2 वो तो आपका है ही, इसको 1/5 और दे दो, ठीक है। और जो इसका लोन था ना उसको कैपिटल में शिफ्ट कर दो, और उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6%। तो बहुत सारी गलतियां हैं इसमें गाइस, बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है। तो हम एक बार लाइन पे नोट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहली गलती जो नहीं देना। सैलरी एज अ मैनेजर दूसरी गलती जो नहीं देनी। प्रॉफिट ऑफ 2 पार्टनर्स जो कि वापस लेना है, नहीं देना, ठीक है। उसके बाद सैलरी एज अ पार्टनर ये उसको अब देनी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ सी को देना है, बाकियों को नहीं देना, सिर्फ सी को देना है। और करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 3 पार्टनर्स ये भी देना है, बट ये तो 4th स्टेप में कंटिन्यू हो जाता है, करेक्ट जो प्रॉफिट होता है, तो इसको हम अलग से नहीं लेंगे, ठीक है। कोई और भी गलती बची? एनुअल सैलरी हो गया, ये चीजें हो गई, सी का लोन कैपिटल में शिफ्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ओके ओके ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? जो मैंने अभी कुछ बोला, मैंने एलियन लैंग्वेज में, सबको समझ में आया या किसी के सिर के ऊपर से भी गया? बाकियों को? हाँ, सैलरी भी सिर्फ सी को ही देंगे, बाकियों को पार्टनर को नहीं देंगे, बाकी पार्टनर के साथ कहीं पे भी कोई भी किसी का लेना देना नहीं है। तो जो लेना है वो भी सी से लेंगे, जो देना है वो भी सी को देंगे। पार्टनर से तो सिर्फ प्रॉफिट वापस लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना। बाकी बच्चे, मेरे पास सिर्फ 3 बच्चों का मैसेज आया है, 4 का। बाकी वी हैव 20 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, बाकियों का कोई मैसेज? 6 7 8, 8 बच्चों के अलावा बाकी 12, 9 10, बाकी 10। बेटा वीडियो चला के भाग जाते हो क्या, कुछ और करने लगते हो? 10 बच्चों का मैसेज आया है, 10 बच्चे स्टिल नॉट आंसरिंग। 11, 12, देखो अब भी कितना स्लो आंसर कर रहे हैं सारे के सारे। ओके कोई नहीं गाइस, फाइन, तो ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक सबको क्लियर है कि हमारी टोटल गलतियां जो हैं वो टोटल गलतियां 6 हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने उसको दिया हुआ था वो वापस लेना है। सैलरी एज अ मैनेजर जो दी हुई थी वो वापस लेनी है। पार्टनर्स को जो 2 पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया हुआ था वो वापस लेना है। सैलरी एज अ पार्टनर ओनली टू सी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली टू सी देना है। एंड प्रॉफिट्स फॉर 3 पार्टनर्स उनको देने हैं। बट ये 4th स्टेप में कंटिन्यू होगा, 4th स्टेप में इंक्लूड हो जाता है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है ना। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप में 5 गलतियां हैं जो हमारी रिपीट होंगी, तो हम 5 गलतियां देखते हैं। पहला, सैलरी एज अ मैनेजर वापस लेनी है,
तो सैलरी एज अ मैनेजर जो है वापस लेंगे तो डेबिट 45,000 इंटू 3। नहीं अभी ना पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपकी किस्मत बहुत खराब होगी ना, बहुत बहुत ज्यादा खराब होगी। इतनी वाली खराब होगी कि मैं क्या बताऊँ कितनी खराब होगी, बट जब बहुत खराब होगी ना तब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बट जनरली कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ठीक है। ओके, सो आपका सैलरी जो है वो और वैसे भी ना ये आपको अभी बड़ा लग रहा है, अदरवाइज इसका टाइम जो है वो 5 to 7 मिनट्स का पेपर होगा, 5 to 7 मिनट से बड़ा नहीं है। आएगा तो भी 4 मार्क्स का ही होगा, 4 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता। अगर ये क्वेश्चन आया भी तो भी 4 मार्क्स का होगा, बट इतना बड़ा आता नहीं है, बट आ सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन दैट केस वो बस डिपेंड करता है कि आपका लक अच्छा है या बेकार। प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है ए एंड बी का। हाँ तो वो तो जो उनकी रेशो थी वो 3:2 थी, तो वो डिफरेंट आएगा ही आएगा, वो सेम थोड़ी आएगा। एक उनकी रेशो थी 3:2 का, तो ए का प्रॉफिट जो ए को बटेगा वो 3/5 मिलेगा, जो बी को मिलेगा वो 2/5 मिलेगा। ओके, अभिनव कह रहा है मेरा पक्का आएगा। ओके फाइन, चलो गाइस कहते हैं। तो सैलरी जो है, सैलरी जो सी को मिली वो हमने, जो उसको एज अ मैनेजर मिल रही थी वो हमने उससे वापस ले ली। तो उसको मिलती थी एज अ मैनेजर 45,000, तो 45,000 इंटू 3, 1,35,000। हमने इसको वापस लिया तो डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने सी को दिया हुआ था वो भी उससे वापस लेंगे। वो उससे हमने वापस लिया तो उसको हम कितना देते थे, 3 लाख पे 10%। 3 लाख पे 10%, दैट इज 30,000। और 3 साल का हो गया तो 30,000 इंटू 3, 90,000। दूसरी गलती भी सॉल्व हो गई, ये भी वापस ले लिया। तीसरी गलती, पार्टनर्स को गलत रेशो में प्रॉफिट दिया। तो गलत रेशो में प्रॉफिट दिया तो देखो प्रॉफिट का टोटल, ये सेकंड ईयर ना लॉस में है फॉर्म। तो 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख, तो टोटल अगर हम देखें तो 8 लाख का प्रॉफिट हुआ 2 सालों में। 8 लाख का प्रॉफिट 2 सालों में हमने उनको बांट दिया 3:2 की रेशो में। तो 8 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो हम भी उनसे भी वापस ले रहे हैं ना, तो उनका भी डेबिट हो जाएगा। वापस डेबिट हुआ तो 4,80,000, 3,20,000 डेबिट साइड पे, क्यों, क्योंकि उनसे हम वापस ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अब सी को एज अ पार्टनर सैलरी देंगे। सी को कहेंगे भाई तुम पार्टनर बन गए थे ना, तुम्हें सैलरी मिलेगी। सी को सैलरी कितनी थी, 35,000 इंटू 3, 1,05,000। और सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, वही जो उसका लोन था ना, उस लोन को हमने कैपिटल में शिफ्ट कर दिया। तो 3 लाख का उसका लोन था, उसको कैपिटल में शिफ्ट करा, और उसके ऊपर कितने परसेंट दे दिया, 6%। 3 लाख पे 6% होता है 18,000। 18,000 इंटू 3, 54,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने उसको दे दिया। जो चीज दे रहे हैं, जो उसकी कैपिटल बढ़ा रही है वो क्रेडिट होगी, जो ले रहे हैं जो उसकी कैपिटल रिड्यूस कर रही है वो डेबिट होगी। तो 4 मिस्टेक्स आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिस्टेक्स हो गई। छठी मिस्टेक स्टेप नंबर 4 में हो जाएगी, तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप वही नॉर्मल कांस्टेंट, सेकंड स्टेप के अंदर हम फॉर्म में ऑपोजिट साइड में लिखते हैं सारे के सारे, हमने फॉर्म में ऑपोजिट साइड में लिखा। थर्ड स्टेप, कम वाली साइड पे डिफरेंस अमाउंट लिखा। डिफरेंस अमाउंट इज 8,66,000। अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, डिफरेंस अमाउंट कितना आया, 8,66,000। 8,66,000 जो है ये पार्टनर्स में बढ़ना है। फॉर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट। अब ये बांटेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशियो जो थी वो तो थी हमारी 3:2, और जो नया पार्टनर आ रहा था इसको हमको बांटना था 1:5। ओल्ड रेशियो कितनी थी, 3:2, और जो नया पार्टनर आ रहा था इसको हमको बांटना था 1:5। अभी तक हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों को मर्ज कैसे करा जाए ये नहीं सीखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले 8,66,000 का 1/5 निकालें, मतलब जो सी को मिले, जो प्रॉफिट सी का हिस्सा बनता है। तो 8,66,000 का 1/5 निकाला, दैट कम्स टू बी 8,66,000 का अगर हम 1/5 निकालते हैं, दैट कम्स टू बी 1,73,200। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 8,66,000 माइनस 1,73,200। तो गाइस रिमेनिंग कितना बचता है? जल्दी बताओ। 8,66,000 6,92,800। ताने नहीं, हम इसको 7,20,000 को नहीं बांटेंगे। हम देखेंगे जी अब फॉर्म में नया प्रॉफिट कितना है। नया प्रॉफिट है 8,66,000। 8,66,000 में से 1/5 तो दे दिया हमने सी को। अब 8,66,000 में से 1,73,200 हमने सी को दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 6,92,800। इसको हम कहेंगे जी ए और बी आपस में बांट लें इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हम अगले चैप्टर में करेंगे। वो अगर आप निकाल लोगे तो वो निकलता है 12:8:5, बट अभी उस पर हम निकालना नहीं सीख रहे, तो हम सिंपल करेंगे दैट 8,66,000 को 1:5 में डिवाइड करा, दैट कम्स टू बी 1,73,200। इतना तो प्रॉफिट उठा के हमने कहा जी सी का है, सी का दे दो। बाकी बचा 6,92,800, वो जो ए और बी की रेशो बनती है वो उसमें डिवाइड कर। क्यों? क्योंकि हमको 8,66,000 को अब 3 पार्टनर्स में डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में तो कुछ नहीं करते ना ताने। स्टेप नंबर 3 में तो जो हमारा फॉर्म का जो टोटल होता है उसमें से जो कम वाली साइड होती है उसको उठा के लिख देते हैं। तो जो 8,66,000 आता है, ये प्रॉफिट बचता है कि जो आपका अब एक्चुअली एडजस्टेड प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होना है। तो ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बचता है। अभी कितने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होना है? 3 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होना है। ठीक है, तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी है ओल्ड वाला, वो तो देखो हमने यहाँ पे ऊपर डिवाइड कर दिया ना, ये रहा 8 लाख। ये तीसरी नंबर गलती में, थर्ड नंबर गलती जो है, थर्ड नंबर गलती में वो तो हम कर चुके हैं। जो ए एंड बी का प्रॉफिट था वो तो हमने उनसे वापस ले लिया। अब तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट बचेगा ये 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा ना। जो पुराने वाला प्रॉफिट था वो हम उनसे वापस कह के जी भूल जाओ, अब आपको कुछ नहीं मिला हुआ। अब अगर हम नई कैलकुलेशन करते हैं तो 3 सालों का फर्म का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 8,66,000। और ये जो नया वाला प्रॉफिट है ये कितने पार्टनर्स में बचेगा? ये 3 पार्टनर्स में बचेगा। क्लियर था ना? सेम वही लॉजिक है जो हम पहले निकाल रहे थे। इसमें कोई लॉजिक में हमने कोई डिफरेंस नहीं करा। तान्या, इज दैट क्लियर? ओके, हमने सी का प्रॉफिट अक्षित पहले इसलिए निकाला क्योंकि हमको ना तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं पता। तो अगर मेरे को तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, ताने आपका 7,20,000 गलत आ रहा है ना। 7,20,000 तो आ ही नहीं रहा, आप प्लस माइनस करके देखो। 8,66,000 आ रहा है। अक्षित, अगर हमको ना देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा है 12:8:5, यहाँ पे मैंने ना तीनों की एक साथ ही रेशो निकाल रखी है। तो अगर आप तीनों की एक साथ रेशो निकालोगे तो एक साथ डिवाइड कर दो। बट अगर आप एक साथ नहीं अभी निकाल पा रहे, अभी हमको निकालना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, पहले जिसको देनी होती है इंडिविजुअली उसको दे दो। रिमेनिंग बचा हुआ देखो, एक 1/5 पार्ट सी का है, टोटल प्रॉफिट का 1/5 सी का है, ये हमको पता है। रिमेनिंग जो है ए और बी में बटेगा। तो इस वजह से हमने पहले सी का निकाल दिया, रिमेनिंग को ए और बी में बांट दिया। नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे उसमें हमको कंबाइंड रेशियो जब निकालनी आ जाएगी कि ये 8:5 8 12:8:5 कैसे निकालते हैं,
तो हम उसको वैसे निकाल दें। यानी आप देखो आपने कहीं ना गलत कर रखा होगा, या आपकी कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक। ठीक है, ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुको। यानी ए का जो प्रीवियस वाला प्रॉफिट था वो, ए और बी का प्रीवियस वाला प्रॉफिट था 8 लाख। 8 लाख जो था वो तो हमने इनके बीच में बांट दिया, 4,80,000 एंड 3,20,000। अब जो सारी चीजें मतलब कुछ उनसे वापस लिया, कुछ उनको दिया, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 8,66,000। तो अब तो हम 8,66,000 को बांटेंगे ना। पुराना वाला हमने उससे ले लिया, मैनेजर से भी ले लिया, मैनेजर को कुछ दे भी दिया, सारी एडजस्टमेंट कर दी, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में फाइनली 8,66,000 बचा। ठीक है, ओके ओके। अब ईशान आपके पे आते हैं, आप ये कह रहे हैं कि 1/5 क्यों निकाला और ए एंड बी में क्यों बांटा। ओके, देखो हम ये कहते हैं जी हमारे पास जो है वो 12 रोटी है। ठीक है, एक फैमिली है, एक फैमिली में 12 रोटी। 12 रोटी में से ए और बी बोलते हैं जी हमें तो बराबर बराबर मिल जानी चाहिए। ठीक है, सी बोलता है कि भाई मुझे तो हाफ रोटियां चाहिए जितनी भी हैं। गॉट इट। तो ए और बी ने तो अपनी परसेंटेज बता दी जी 1:1। ठीक है, 1:1, और सी की भी जो होगी वो भी हम उसमें ही एडजस्ट कर लेंगे, बट सी कहता है टोटल हाफ मुझे मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ईशान सी को कितनी मिलेंगी 12 में से? 6 मिल गई। ठीक है, अब रिमेनिंग कितनी बची? उसमें से जो रिमेनिंग बचेगी हम ए और बी को देते हैं, वो कितने में बांट रहे हैं? 1:1। तो उनको कितनी कितनी मिलनी चाहिए? 3-3 मिलनी चाहिए। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि ए और बी ने तो बोल रखा है जी हमको तो 3, हमारा जो भी शेयर आता है जितना भी आता है चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, हम दोनों को 3:2 की रेशो में चाहिए। सी बोलता है कि मुझे तो 1/5 ऑफ टोटल चाहिए। ठीक है, अगर सी जो है, सी ने भी रेशो बता रखी होती तो हम सारे प्रॉफिट्स को ही रेशो में बांट देते, उससे भी आंसर सेम आता। तो हमने 8,66,000 को पहले सी में दिया। 8,66,000 को जब हमने सी में ध्यान दिया तो सी में बांटा तो 1:5 बांटा। रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 6,92,800। उसको हमने 3:2 के बीच में दोनों पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक है, नाउ द करेक्ट प्रॉफिट इज 4,15,680, 277,120 एंड 173,200। ये तीनों सालों का हमने बांट दिया। बाकी फिफ्थ और सिक्स स्टेप सेम रहा। ठीक है, फिफ्थ सिक्स स्टेप सेम रहा। तो हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री हुई एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, वो हमारी ये एंट्री हो गई जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है हमारी। और हमने इस क्वेश्चन के अंदर सी के लोन को सी की कैपिटल में भी ट्रांसफर करा है। तो जब सी का लोन सी की कैपिटल में ट्रांसफर हुआ तो एक उसकी जर्नल एंट्री और हो गई, सीज लोन टू सीज कैपिटल 3 लाख। तो इस क्वेश्चन में दो जर्नल एंट्री होंगी, एक तो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी और एक लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल उसकी एंट्री। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। बट गाइज आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करोगे तो ना आपकी स्पीड बनेगी ना आपकी एक्यूरेसी आएगी। जितने बड़े क्वेश्चंस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतनी ही स्पीड और एक्यूरेसी आपकी आएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास एडजस्टमेंट्स के सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। आप पास एडजस्टमेंट्स की इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दोनों के दोनों कर सकते हो। ठीक है, इस संडे को जो टेस्ट है वो पूरा पास एडजस्टमेंट, सारा का सारा पास एडजस्टमेंट्स के साथ तक, स्टार्टिंग से लेके पास एडजस्टमेंट्स तक का सारा टॉपिक आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो फ्राइडे की क्लास में ही प्लीज क्लियर कर लेना क्वेश्चंस को। सारा फ्रॉम फर्स्ट टिल पास एडजस्टमेंट सारा का सारा आएगा। ठीक है, किसी को भी डाउट हो, थ्योरी नहीं आएगी। एक क्वेस्ट भेज देना, क्वेस्ट का मतलब अच्छा ये क्वेश्चन भेज दो।
ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके पास मेरी बुकलेट का मैंने भेजी तो हुई है आपको ग्रुप पे, वो जो बुकलेट मैंने भेजी हुई है उसकी बुकलेट पे देखो पेज नंबर 37 पे होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। उसी बुकलेट से तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ग्रुप पे बुकलेट आई हुई है, उसका आप बुकलेट में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 37 होगा। आप टीएस में भी देखोगे तो टीएस के अंदर भी आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, टीएस में भी आपका क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन है और एक इलस्ट्रेशन है, डीके में भी है। तो जिन बच्चों के पास डीके है उसमें भी है, टीएस में भी है और मेरी बुकलेट में भी है, दो सब जगह पे है आपका। ठीक है। सो गाइस, आप प्लीज, मेरे पेपर में आ सकता है, मैं अपने पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन डाल सकता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। फ्राइडे वाली जो क्लास है, फ्राइडे वाली क्लास के अंदर हम जो है डाउट्स लेते हैं और एक गारंटी टॉपिक है, वो गारंटी टॉपिक चालू करते हैं, अगर कोई इसके डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स लेते हैं। ठीक है। लॉजिक यही रहेगा, बुक्स के लॉजिक के हिसाब से मत जाना, बुक्स में थोड़े दो तीन और डिफरेंट लॉजिक भी दे रखे हैं, फॉर्मेट्स उसके हिसाब से मत बनाना, सिंपल जैसे हमने फॉर्मेट बना रखा है गाइस, प्लीज इसी को फॉलो करना। जो रूल्स हमने बताए हैं सिंपल, इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखना, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, हर जगह सेम ही चीज अप्लाई होगी। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, एंड लास्ट संडे प्लीज, बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया था, इस संडे ज्यादा बच्चे टेस्ट देना। ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक करते हैं गाइस, आई होप सबको क्लियर है, एंड देन मिलते हैं फ्राइडे की क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।